जो है गिरावट देखने को मिली है। तो अब कानून व्यवस्था एक बड़ी यूएसपी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के लिए बनती जा रही है। अब से कितना फायदा 2024 में होगा, इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर से अपने मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं और यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी पवन जी, एक बार फिर से आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 चुनाव में योगी सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा जो है वो उठाया गया और इसी के आधार पर जनता ने योगी सरकार को दोबारा से मौका भी दिया। तो अब क्योंकि 2024 का चुनाव भी कहीं ना कहीं सर पर आ चुका है, तो ऐसे में अब ये और कितना फायदेमंद यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तो एनसीआरबी के आंकड़े भी बीजेपी के फेवर में आ गए हैं, तो कितना और बल यहाँ पर इससे बीजेपी को मिलेगा? प्रीति जी, ये कहीं ना कहीं 2024 में भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अन्य दल जो हैं ये कमजोरियां थी उनकी, चाहे दंगा हो, फसाद हो, ये सब होते रहते थे। और ये बहुत बड़ी जीत है इनकी, आदित्यनाथ योगी जी की, कि ये जब से सरकार में आए हैं, मुख्यमंत्री के पद पे आए हैं, तब से कहीं ना कहीं सब पे रोक लगाए हैं। इसको नकारा नहीं जा सकता है। इस पे काफी, जैसे बुलडोजर बाबा का नाम, इनका योगी जी के नाम पे लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे नियम लागू, जैसे ही आदित्यनाथ जी जैसे ही सरकार पहली बार जब बने थे तो लड़कियों के लिए जो है योजना शुरू किए थे, जिससे छेड़खानी और ये सब बंद हुआ। आज ये छेड़खानी और ये सब कहीं सुनाई नहीं पड़ता है, कहीं ना कहीं आते रहते हैं, लेकिन बहुत अंतर तक इन्होंने काबू में किया है। अब जब एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है तो उसपे कहीं जो है अन्य पार्टियां, चाहे अखिलेश यादव जी हों, आरोप लगा रहे हैं कि ये इन्हीं की पार्टी है, सब अपना खुद कराए हैं, सब मिली भगत है, सरकार की ऐसी होती है। अब वो लोग जैसे किए हैं वो मान सकते हैं, लेकिन एनसीआर की रिपोर्ट जो आई है, एनसीबीआरबी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि दंगा मुक्त है ये प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। और बहुत सारी अपराधों का भी विवरण है, जिसमें 19,000 जो है हत्याओं का जिक्र हुआ करता था, जो घट करके 16,000 पे आया है। ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है। प्रदेश बड़ा है, जनता ज्यादा है, यहाँ पे पब्लिक ज्यादा है, इसके बावजूद भी अगर आदित्यनाथ योगी जी इस पे रोक लगाने में सफल हो गए हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए और सभी पार्टियों को धन्यवाद देना चाहिए। राजनीति अलग है, लेकिन चैन से अगर लोग प्रदेश में सांस ले रहे हैं तो इसमें योगी आदित्यनाथ जी का कहीं ना कहीं अच्छी जो है पृष्ठभूमि है, जिसे लोग, अधिकारी लोग, हमारे जी कितना इत्तेफाक रखते हैं वरिष्ठ पत्रकार की बातचीत से। और